中に木材が。送り主は不明です。もしもし、届いたコンテナの中身なんですが、どうもその。はい。頼んでもいねえ木材が届いたって何なんだよ。詳しくは分からなくて。おい、そのコンテナなんて書いてあんだ。バシュブブ。バシュブ。そうみたいです。すみません、中に従業員みたいなやつがなんかインド人っぽいですが。インドから来たってのか。40日も飲まず食わずって中にいたって。どんなやつだよ。確かめてこい。はい。開けろ。誰がこの荷物を送った。たく話が通じねえと意味がねえ。言葉わかるやつ。こんにちはボス。多分インド人だ。変な荷物が届いた。頼んでもいねえのに。訳を聞いてこい。一気かますボス。ओए किधर गए तू? इंडिया या पाकिस्तान? पूछ रहे हैं ये माल कहाँ से लाया है? अकड़ है मतलब पक्का इंडियन ही है। अंडरस्टैंड नकारा तेरे को गिरा दिया। ओए इतना डीट काय को बन रहा है? कौन है तो यार? नाम क्या है तेरा?あいつを殺せ。やっちめ。こんにちは。日本の友よ。元気か。俺の没足届く国をずっと見たかったんだ。やっと来れた。日本は寒いです。寒い寒い。जापानी बोल रहा है। ओए एक बात बता, तू जापानी कैसे सीखा? कंटेनर में 40 दिन का मक्खियां गिनता मैं। 30 दिन में ये जापानी सीखने वाली किताब बड़ी काम आई। और इन्होंने होंगो बताओ दा।
कैसी लगी बता अपनी जापानी भाषा? सुकोई सुकोई। ये तू डंकी मार के जापान क्यों आया? हिंदुस्तान का लकड़ा तो जापान आया, लेकिन जापानी रुपया नहीं आया। तो सोचा इनको बता दूं कि एक देसी से भिड़ने का मतलब क्या होता है। मेरा जूता है जापानी, अगली लाइन मुझे नहीं आनी। सर पे लाल टोपी रूसी, रूसी, फिर भी 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 दिल है हिंदुस्तानी। जय हिंद। ここに来たのが間違いだ。帰らせるわけにはいかねえ。おもてなしってもんを見せてやるぜ。डोरेमोन, तूने ही मेरे पैसे तेरे जेब में डाले ना? अरे पुष्पा, इनसे पंगा क्यों ले रहा है? इतनी दूर से अकेला पैसा लेने आया है, तेरी जान भी जा सकती है। तो जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना हो, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल उसे करने का वसूल 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 वसूल। चाहता है कि आसमान ऊपर दिखे और समंदर नीचे, तो बता मेरा पैसा कहाँ है, वरना तेरा बॉस गुस्सा होगा। बॉस है? उसका बॉस क्या है? नहीं, हिरोशी का बॉस। बॉस तो बॉस थे, तारे दया। खड़ा था तब तक तेरे को सिर्फ तेरा बॉस दिख रहा था, अब लटकाने के बाद भी नहीं दिखा तेरे को। मैं है तेरे बॉस का बॉस। सबका बॉस मैं ही है बॉस। पुष्पा द बॉस। पुष्पा है तो धंधा है। दुनिया में चाहे कहीं भी रहूं, मैं झुकेगा नहीं साला। कोको दे मां के नायो।
ए जा बॉल लेके आ। लेकिन उसे तैरना नहीं आता। अबे तू रुकना। नाम क्या है तेरा? मुल्लेटी पुष्पराज। और बाप का नाम? मुल्लेटी वेंकट रमन। लेकिन गांव वाले तो बोल रहे हैं वो तेरा बाप है ही नहीं। सच्ची में माँ ने मुझे बताया वही मेरे पापा है। ए किसी को लगता है ये सच बोल रहा है? नहीं। अच्छा चल एक काम कर, तालाब से बॉल निकाल के दिखा, तब हम सब मान लेंगे कि वेंकट रमन ही तेरा बाप है। सामी कुछ चाहिए? क्या हुआ सामी? डरावना सपना देखा क्या? खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। बाजार वाले काम पर चलते हैं ना? हाँ ए सीनू इथं काय करतोय? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम पे आ रहा है? शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा माणूस है, उसे पता चला तो का आई नहीं इकडे? वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसीलिए तो वो काम के लिए नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते वो, हम कैसे टांग के बोलो? बरं सीनू, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की के लिए सोने का हार भेजे। अरे कौले, अबे सरक ना, तेरी हड्डियां कितनी चुभ रही है मालूम है? गजेंद्र तेरा पैर भी तो गद्दे जैसा है, लेकिन ये कौला है कौन? ये जब से आया है तब से इसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। काय रे, तेरे को पुलिस का डर है क्या? है? अरे तू टेंशन मत ले भाई, पुष्पा भाव में कुछ नहीं होने देंगे। क्यों? लॉरी पे थप्पा नहीं देखा क्या? पुष्पा भाव का हाथ है, पुष्पा ब्रांड, नेशनल परमिट। थप्पा देखकर सब पुलिस वालों की फटती है। अरे उस टकले पुलिस वाले का क्या हुआ? लगता है ड्यूटी छोड़कर भाग गया। कौन? वो शिखाजीत ना? अरे शिखाजीत नहीं, शेखावत। अब क्या मुंह दिखाएगा? पुष्पा भाव ने मार मार के चड्डी उतार दी थी, फट गई होगी साले की। शर्म के मारे भटक रहा होगा बहरूपिया बन के। अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है ना अंदर? हाँ? अब कहाँ जाएंगे? Yo, पड़िपोतो। ए सुन, ये आग बुझा क्या? पूजा के लिए मटका ले जा।
ओम अनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व तेणो हृदय सिद्धे श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मुंडम हरिमेश्वरी स्वाहा ओम हरिं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हो। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंता इंद्रश्चंगिश्चाराष्ट्रम ध्रयतम ध्रुवं ध्रुवम् अभ्रथा घ्रूणिम वरुणा प्रतिग्रहिम बृहस्पति इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी। हाँ, बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठ नेमिः। बेटी तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी जिस गांव में नए आए हैं इसलिए इन्हें जानते नहीं हैं। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये बड़ा मुकुट लेके आए ना उनका गोत्र पूछ रहे हैं। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है? सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता। मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। जितने पाप इन्होंने किए हैं, मेरे बाबा की बात का बुरा मत मानिएगा। कम से कम कोई तो जलाना पड़ेगा। रमाकांत का कितना? 42 किलो। 42 किलो हुआ। अरे रख जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ लाओ सेतुपति। इसका 50 किलो। सेतुपति का 50 किलो। हाँ चले जा। ठीक है। हाँ इसका हुआ 48 किलो। राजशेखर का 48 किलो। ये ले पकड़। अबे देख क्या रहा है? ला जल्दी कर लो ना भाई। कितना हुआ? 36 किलो। नए आदमी का 36 किलो। नया। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। क्या नाम बताया तूने? भंवर सिंह शेखावत। नथुलाल जी पधारो महाराज, माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए। चल ठूस ले, फेर ना मिलेगा। कहा बोलिया? क्या के बोल रहे थे? हाँ? टकला पुलिस वाला, ये टकला शेखावत, भंवर सिंह शेखावत। घेर रहे हैं। चाचा, चाचा जल्दी। अरे जल्दी चलो। पकड़ लो सबको, कोई जाने ना पाए। सबको राउंड अप कर लो। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया। देख लिया नतीजा है? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप में बैठना चाहिए था, हथकड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो। ठीक है। जा सेहरा बांध के आ, तू इससे शादी करेगा। हाँ ठीक है। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा, उस पे यकीन है मुझे। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए बाबा, पुष्पा भाऊ के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या?
कैसा काय नमस्कार भाऊ। क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारे श्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। जा वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? अरे हाँ भाऊ। बग अपने पास कोई श्रीनू है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आ गए। आओ भाऊ मैं श्रीनिवास। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ। मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है, फिर तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक बी श्रीनिवास है और एक डी श्रीनिवास है। तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2.5 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर से लाया रे? रोज की जगह से भाऊ। क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहा है। चुना चाहता। सर तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाऊ। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाऊ। दहेज में 5 लाख रुपया? वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? हाँ? वो कौन सा रूल था? हाँ? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरी बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? बाकरा पेटा, मंगलम पेटा, ताल कोना, पिंचल कोना, तलगढ़ कोना और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल है। चिन्नी कृष्णा क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ चल बाहर आ जा। जा जा तू जा। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते भाऊ। ये जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। बिगड़े ये घाव कैसा है? कुछ नहीं भाऊ। मारलं काय तुला? पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना? यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड सर। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए भाऊ। शाबाश बेटा।
ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडणार नाही त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना कटे मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहाँ चले गए? हाँ? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनू को नहीं, मैं एक एक लड़के को लेके जाएगा बाहर काट रहे कैसे? पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। अरे भाऊ ऐसा मत कर। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा, नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। संपूर्ण 17 लाख। 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ दो। नौकरी के कितने साल बचे हैं? 3 साल। पेंशन बता। 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाऊ। रूल फिर से बदल गया ना केशव, जेऊन टाक त्याला पैसे। इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। ये दूसरा ग्लास किसके लिए? शेखावत सर के लिए रे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। चीयर्स। बाकी सब तो चले गए सर। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा है। इसकी शाबाशी तो बनती है। इसका नाम प्रमोशन के लिए दे दे क्या? अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। हाँ? चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोनी लेके भाग लेता, फिर उरे मैं ही अकेलो बचतो। पर तू तो जाने न मन्ने। नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचूं भी ना तो कान बचते हैं। रिपीट में आवाज आती है, पुष्पा 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 तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले। आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है। इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। जैसे कांपती रहती है ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा। अरे नाज है तो बात बन जा, बादलों के बार उड़ जा, हार के बादल तेरे पांव के नीचे बसलेगा। पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज। काका, असली तो
है ना, कितनी सुंदर है। पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया भाव, पैसे दे के आता हूँ। काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने। सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है। उसके अंदर नहीं है। प्रणाम महादेव को, सलाम गुरुदेव को, छूना है तो मांगे झुकदम। सर झुका कोई एहसान लेना, ना कोई पहचान लेना, हिम्मत से ये नाम अपना तू ब्रांड में बदल। पुष्पा 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 पुष्पा। पता है ना भाव को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेंट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी, वो सब ठीक है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूं। सामी, ऐसे छुआ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। नहीं सामी, का फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। चिल्लाती काय को है, बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ मेरी रसगुल्ली। कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। भंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अपन की। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे माइको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिल्वरटी नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो पंटर लोग को पता चल जाएगा। केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। चलो रे नाश्ता कर लो। ओ पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चला जा, ले गया थे। हेलो, हाँ सुनो, भाव को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना सिलवटें नहीं पड़ेंगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तू श्रीवल्ली। सामी, फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से? इंसान ही है ना तू। अगर जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। केशव बोलो भाव। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाऊ, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। हाँ। अब वैसे भाऊ, ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू? ये व्हाइट शर्ट है। तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो, कान के नीचे टिकली निकालूंगे तेरे। पुष्पा, यहाँ रुकी कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? है ना? वो मेरी बीवी है ना, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। छोड़कर स्टेट पॉलिटिक्स में आने का प्लान है? आप कैबिनेट की
अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते हो। सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ उन्हें। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया। मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं। अरे उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। अंतर बबू। नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट नहीं खड़ी? ठीक है, मेरी बात सुन। क्या हुआ? इसे भी पार्टी के लिए मेहनत। तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। चुप बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे मिलवाना चाहता था। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला? उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पुष्पा की बीवी ने सीएम साहब के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसी की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसी की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसी की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है, प्रिंट निकाल कर देखे। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रही है? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। भाऊ, मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जाती फर्क है। क्या पुष्पा, आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है, फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना?
सीएम सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का, हाँ? इस मिनिस्ट्री फिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे इकडे। फोटो निकाल। हाँ, लेता हूँ भाऊ। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। फोटो। वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी किसी करके। हाँ? देख, तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा सीएम सर के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाइयों का इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चला ये तो। अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की, तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। वाह अम्मी। पीली चाय से दब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूँ। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, ये हिम्मत तुम नहीं करोगे।
तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया, 5 खोखा रोकड़ा भी लाया, सेठ माफिक खड़ा है, क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4% का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4% के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काई के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस हो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चक्का चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। हाँ हाँ, इधर इधर लेके आओ, यहाँ पे रखो। हाँ, रखो। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है, दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे हम मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे, श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई। किधर है? वो रहे। चल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लांबितां भुजंग तुंग। ये क्या कर रहे हैं? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं, शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया है? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की। चिल्लर पार्टी लेकर आया है, पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर ले। फटाफट धंधे की बात बोलो।
मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन। बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन ये पुदमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी और निमिष। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિતભાઈ। ઠીક છે। પટેલ શિવા, રામ રામ। રામ રામ પુષ્પા ભાઉ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। अमित भाई अर्जेंट चाहिए तो एक फोन नंबर दीची। है दाओ। 944345। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? आपकी पुष्पा के चैनल? हाँ, अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। बुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहे हो पुष्पा? पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पुक्की भी नहीं बैठे ना। भाई वेट भी, चलो भाभी। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिख ही रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोल दे कि माल तैयार है। क्या 2000 टन? कितना? 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ शिवा। अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा। हाँ भाऊ। अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? चलो 10,000 पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है?
एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। और एक पक्या ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेजता हूँ। मेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा बाबू। कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, मैं भेज देगा। कितना? 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मामू से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेकपोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्चा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रसा बनाया है, चख के देखो ना। शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ भाऊ। थोड़ा पानी लेके आ रहे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है, सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना, तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी? अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाव। इधर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलने का? भाई लोग, भाई जरा आता है। फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, क्या है? अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को है रे तेरे को? हाँ कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ की है तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का ठेका खा के वो नमक मिर्ची। लेकिन तू बरोबर बोल रही है, मटन रसा झंझानी नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे रे रे रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ? और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल? ए केशव। हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहाँ से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहाँ जाना है, मैं ही जाके लेके आएगा। हाँ ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। समझ के क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पा राज है मैं। अभी फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। सामी काय के रानी, इधर आना। बोल ना। फीलिंग्स जाग रही है सामी। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स काय को जाग रही है? सामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ सामी जागती है। अरे तू हर बार शर्ट काय को निकलती है मेरा? सामी
देख बाहर सिंडिकेट बैठी है, भाई सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू करना मेरे को जो करना है। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। नहीं चली जाएगी। अरे तेरी फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। देख भाई को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो भी धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत कर रही है। देख प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपनी इज्जत का भाज ಮಲರ್ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಿಮ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳು ತೆಂದಿರಿಕೆ ತುಂಗ ಬಂಡುಗಳು ತುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳು ओ सो तो एक बार जागो तो एक बार जब तेरी आंखों में झांकू तो एक बार छू ले तो एक बार छेड़े तो एक बार बालों से मेरे तो खेले तो एक बार धीरे से उंगली दबाए तो एक बार पाँव से पाँव लड़ाए तो एक बार मेरे बगल में तू आ जाए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को बोले तो एक बार हंसे तो एक बार तिरछी नजर देखे तो एक बार कचरा लगाए तो कचरा सजाए तो सोना सिंगार लुभाए तो एक बार माथे की बिंदी बुलाए तो एक बार नैनों की नींद उड़ाए तो एक बार गले चुरा के ले जाए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को चटनी पीसते तुझे ये देख कर पल्लू से पसीना पूछते ये देख कर रस्सी पे तेरे कुर्ते को डाल कर तेरे तन की खुशबू लो आंख मूंद कर तू बालों का जुड़ा बनाए तो एक बार जाके कहीं बैठ जाए तो एक बार मंद मंद मुस्काए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को ಮಲ್ಲಿಗವಾಡದೆ ಅಂಬುಗಳು ಅಂಬಿಳಿ ಪುಂಗಿಲ ನಾಮುಗಳು ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ತೆಂದಿರಿಕೆ ತುಂಗ ಬಂಡುಗಳು होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को क्या बाइक को ऊपर पैर डाल रही है? सामी ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग जाग रही है। इधर आ। सामी अरे रुक भाई को। अरे तेरी फीलिंग जागेगी तो फीलिंग, अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या भोपला। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची भी है? ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। दशा लाइट बंद कर। नहीं करूंगी,
पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही जी छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। मेरा खून खौल रहा है, तू बस बैठ के अपना टकला खुजा। लेकिन उस काम को देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। 16 का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी खींच निकाला उसने। आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है, जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जा रही है। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। आज पुलिस स्टेशन खरीदा है, कल स्टेट भी खरीद लेगा। पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है। बिच्चा रेड्डी, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तू बिच्छा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सीनू देख लेगा। तू पहले बिच्छा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा, पहले मारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पेंट ला कर दूंगी? मारी पेंट पर बैठी है तू। रतुलाल जी, घड़ी ठंड लग रही से। जीप में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। ठीक है सर। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 20 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर रहा है? चिल्ला क्यों रहा है तू? हमने तो डरना से। नथुलाल जी, दक्षा डराने को बोली और यो शोर मचा रहे हैं। नहीं, नाम क्या है थारा? डरा हुआ ही तो है। अच्छा, देखिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मन्ने तो डरना दिख रहा, शौक लग रहा है। ठीक से देखो ना। डर ही है सर। यो हुए डर, यो एक्सप्रेशन वहां तो ना आयो। लाइट पकड़ती है क्या? आ रहा हूँ ठंड रख कर। नथुलाल जी, यो इसलिए ना डर रहा क्योंकि यो जाड़े हैं, हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले ले। अब दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर?
क्यों डराना ससुरा? मर गया सर। मरने से पहले तो डराना नथुलाल जी। जब वो चीख रहा था। चीखने के जस्ट पहले, जो चेहरे पे ना था पर पतलून में था। बच्चा हम ना देख पाए, मिस हो गया। अरे बेचारे डी मार दिया। ए शेखावत, ये क्या कर दिया तूने? तूने धक्का दिया ना उसको? मन ने कुछ ना किया, नाम पूछा था बस उससे, डर के मारे खुद ही कूद पड़ा। लोगों को यही बताएंगे हम, लेकिन उसको धक्का मैंने मारा, लोग खुद ही समझ लेंगे। अरे वो हमारा खास आदमी था, सिर्फ डराने के लिए बोला था तुझे, जान से क्यों मार दिया? डराने से एक अकेला डरता वो, मार दिया। अब पूरा सिंडिकेट डरेगा मारे से। क्या हुआ? मरा वो है, तुम सब क्यों लाश बनकर खड़े हो? अब भी यहाँ किसी में कुछ बोलने का गुर्दा तो है नहीं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साले की मौत से ये सब रुकने वाला नहीं है। बड़ों के काम नौसिखिए बच्चों को सौंप दिए, अंजाम यही होना था। शिनो, समझ में नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। वैसे थोड़ी गलती इसकी भी है, हमने कहा था वहाँ पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है, फिर भी इसने मनमानी की। अब वो मर गया तो हम क्या करें? वो डर के मारे कूद गया तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है? ओ अक्ल से पैदल, वो डर के मारे नहीं कूदा, उसे धक्का दे के मारा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब तेरी आंखों के सामने हुआ हो। वो चाहे डर के मरे या फिर धक्का देने से मरे, जो भी हो खतरा तो हमारी जान को ही है ना। सही बोल रहा है चंदू, बिच्चा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सीनू के हाथ से छीनकर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप हैं, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें? मंत्री जी, पहले आप पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सीनू को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सर, मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री? वो यहाँ क्यों आया? उसको मारे से क्या काम है? पता नहीं सर, पर सीरियस लग रहे हैं। सिद्धप्पा जी, मैंने उसको कुछ ना किया जी, मैंने बस नाम ही पूछा था, खुद ही कूद गया धम से। नथुला जी बताओ ना। हाँ जी सर, वो डर के मारे कूद गए। अरे हाथ ऐसे मत दिखाओ, उनको लगेगा मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गया। हाँ, सॉरी सर। ए, सर के लिए कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, फालूदा मंगा, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ। ट्रांसफर करवा दो हमारा, सीएम सर ने बोल के भिजवा दो मुन्ने यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है ये नहीं हो सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुअफ़ज़ा की करेंगे? रुअफ़ज़ा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था वहां? तुम दोनों ही तो थे। नथुलाल जी, जरा बाहर इंतजार करोगे? सर।
मंत्री जी थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट उतारो। ओए, तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा शायद तुझे अंदाजा नहीं है। देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कही तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहा था? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या होवे है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार देवे है। और मारे को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। ठीक है ना? सब कुछ उतार के ही मैं राजनीति में उतरा हूं। अब उतारने को कुछ नहीं बचा। सुनो एसपी, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। तुम दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल, क्या चाहिए तेरे को? तन्ने पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को केक करिया जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक मिल जाए। पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने, ठीक है ना? पुष्पा सॉरी बोलेगा? थारे कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोल देगा? हाँ? मजदूर था, सिंडिकेट का बाबू से मैंने बनाया, मेरे लिए जान भी दे सकता है। नथुलाल जी, नथुलाल जी, सर, दरवाजा बंद करो, आ जाओ। मंत्री जी ने? पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए नथुलाल जी, पर यो इंपॉर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या? आपको सर? हाँ? नहीं सर, बहुत ठीक है साला। झुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बड़ा होगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत, पुष्पा की सॉरी। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। शेखावत सर आ गए। स्वागत है एसपी सर। मंत्री जी, पुष्पा आया के? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 8 बजे आने वाला था, 9 बज गए। आदमी भेजा है, उसे लेके ही आएगा। प्रसाद, जक्का रेड्डी को फोन लगा। ना रहने दो, इंतजार कर लूंगा। मंत्री जी जाने हो, 20 साल पहले मैंने एक लड़की के लिए ऐसे ही 3 साल इंतजार किया था, उसके आई लव यू बोलने के लिए, लेकिन वैसी फीलिंग ना फिर कभी आई नहीं। ये आ रही है।